हरे कृष्णा राधे राधे फ्रेंड्स, मेरे श्री राधे चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और उन सभी बहनों के लिए है जो भी महिलाएं हैं। मान लीजिए आपके द्वारा जाने अनजाने में भी ये 10 कार्य मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप ये गलती कर रहे हैं या नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी आज के बाद आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, हर घर के पति केवल कमाना ही जानते हैं और महिलाओं के लक्षण से ही घर को आगे बढ़ना है। ये चीज़ सभी को मालूम होगा। हर घर के बड़े बुजुर्ग सिखाते हैं धन संपत्ति बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन हमारे कर्म भी कहीं ना कहीं बहुत अधिक मान्य रखते हैं। तो कौन सी ये 10 कार्य है अगर हम नहीं ध्यान पूर्वक करते या ध्यान नहीं रखते हुए करते हैं तो पति कितने भी कमा ले, कितना भी आपके ससुराल में धन संपत्ति हो, आपके घर परिवार में वो धन संपत्ति समाप्त होने देर नहीं लगेगी। तो जो भी धन संपत्ति है वो तो भगवान जो जिसको दिया है वो तो है, उसके भी आगे बढ़ने के लिए हमें कौन से ऐसे नियम धर्म है और वो 10 कार्य हैं जो हमें बिल्कुल ध्यानपूर्वक करने हैं। तो वो सभी कार्य मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं जो भी लोग जो भी 2-4 कार्य आपके छूट जाते हैं तो आगे से किएगा जरूर। और वो 10 महत्वपूर्ण कार्य सुन लेते हैं तो क्या क्या है। तो सबसे पहले बता दूं कि देखिए, घर की लक्ष्मी जो है महिलाएं हैं, तो महिलाओं को सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि देर से सोकर नहीं उठना है। अभी ठंड का दिन है, आलस आ रहा है, तो देखिए आप उठकर भले ही कुछ करें या ना करें लेकिन समय से हमें उठ जाने चाहिए। सूर्य देवता को हमारे आंगन में आने से पहले, हमारे दरवाजे पर आने से पहले हम महिलाओं को जरूर उठ जाने चाहिए। अभी ठंड का दिन है, चलो ठीक है, जिसके छोटे बच्चे हैं उन्हें लिए थोड़ा सा माफ़ी भी है। फिर भी जब आप लोग सोए रहेंगे ना तो मन में मेरी बात को जरूर सी याद रखिएगा कि बहुत देर तक अगर आप लोग सोते हैं और देर से सोकर उठते हैं ना तो आपका घर कभी उन्नति के रास्तों पे नहीं जाएगा। जिसका जाता होगा वो बात अलग है, उनका देखी देखा जीवन में आप लोग ना करें। दूसरा कार्य क्या है, देर से घर में झाड़ू लगाना। ये भी मतलब दरिद्रता का सबसे बड़ा निशानी है। सूर्य देवता का प्रकाश हमारे घर पर आ रहा है और अभी तक हमारे घर में झाड़ू पोछा नहीं हुआ है। पोछा लगे चाहे ना लगे, झाड़ू का नियम जरूर आप लोग सुबह सुबह कर दीजिएगा। उसके बाद सबके जाने के बाद अच्छे से आराम से लगाइएगा। हर वीडियो में मैं आपको समझाती हूँ कि नियम केवल सुबह सुबह का कर लीजिएगा, समय नहीं है। हो गया दूसरा नियम कि झाड़ू सुबह ही हमें लगानी है। ध्यान से सारी बातों को समझ लीजिएगा तो देर से आपके घर में कभी झाड़ू नहीं लगनी चाहिए। इस बात को गांठ बांध कर आप लोग रखिएगा। तीसरा नियम है कि हमें देर से नहाना नहीं है। छोटा बच्चा है, ठीक है, उनके लिए माफ़ी है। अभी ठंड का दिन है, स्नान करेंगे तो बच्चे की तबीयत खराब हो जाएगी, सर्द लग सकती है, कोल्ड हो सकता है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप कार्य कीजिएगा लेकिन जो स्वस्थ है, सही है, तो आप कोशिश करिएगा। अभी ठंड का दिन है लेकिन गर्मियों के दिनों में 12 महीने आपको ध्यान रखना है कि आप जो है 7 बजे 8 बजे 9 बजे से पहले तक आपका स्नान हो जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर मानो स्नान भी आप नहीं करेंगे, राक्षसी स्नान महिलाओं को करना बिल्कुल शोभा नहीं देता है या किसी को भी नहीं करनी चाहिए। बच्चों का चलो छोड़ देते हैं लेकिन बड़े लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि देखिए, सुबह सुबह जो है देव स्नान होता है, जो उसके बाद ऋषि स्नान होता है 6 बजे से 5 बजे तक। बाद जो है मानव स्नान तो 7 बजे से पहले ही हो जाना चाहिए। 6 बजे से लेकर चलिए, अभी तो लोग नहीं कर पा रहे हैं, ठंडी का दिन है और लोग व्यस्त भी रहते हैं, बहुत सारे कार्य होते हैं। तो देखिए, अगर नहीं कर पाते हैं फिर भी आप 9 बजे से पहले आपका स्नान हो जाना चाहिए। और नहीं तो हमें अपने घर में राक्षसी स्नान करने से बचना चाहिए। तो ये हो गए
गया हमारा तीसरा नियम। ठीक है, चौथा नियम क्या है कि प्रतिदिन मंदिर में पूजा पाठ आपको जरूर करना है। ठीक है, जिस घर में दिया बाती नहीं होती है, जिस घर में घंटी की शंखनाद पूजा पाठ धूप बत्ती अगरबत्ती नहीं होगी, उस घर में कहाँ से उन्नति आएगा, कहाँ से आपके घर में प्रगति होगी, बढ़ोतरी होगी। आप लोग कहते हैं दी पैसा तो बहुत आता है लेकिन रुकता नहीं। आप इन सभी बातों को फॉलो कीजिएगा, ध्यान रखिए। मैं ऐसे वैसे नहीं बोल रही हूँ, हमारे घर में भी हम लोगों को बहुत अधिक संस्कार दिए गए हैं और इन सभी बातों को सिखाया गया है कि ससुराल से पहले या हम जब बड़े हो रहे हैं तभी सिखाया गया है कि सभी बातों को महिलाओं के लक्षण से ही उनके घर की उन्नति और प्रगति करनी है। ठीक है, और अगली चीज़ क्या है कि हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा समझाते हैं कि पति पत्नी का भी एक मेल और आपस में मिलकर रहना भी घर के लक्ष्मी का ही एक बड़ा ही वजह माना जाता है। पति का आदर पत्नी करे, पत्नी का आदर पति करे, उस घर में सदैव देखिए एक रोटी भी अगर हम खुशी से खा रहे हैं, हंसकर खा रहे हैं, तो इससे बड़ा सुख क्या चाहिए। एक समय का अगर हमें भोजन दोनों समय भगवान अगर भेज दे रहा है तो इससे बड़ा हमें सुख शांति नहीं चाहिए। ऐसा नहीं इससे अधिक हम ढूंढ रहे हैं। ठीक है, लेकिन पति पत्नी का भी इज्जत और आदर पति दोनों लोगों को करना चाहिए। बता दूं कि जिस घर में पत्नी का आदर होगा, जिस घर में पति का आदर होगा, उस घर में माता लक्ष्मी सदैव निवास करती है। इन चीज़ों को आप लोग आजमा कर देख लीजिएगा। और वहीं पर मार पिटाई लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो बताइए उस घर में कहाँ से आप सोच सकते हैं कि आपके घर में बढ़ोतरी होगा, कभी नहीं हो सकता है। तो ये हो गया हमारा एक और नियम। अगला नियम क्या है कि आप ध्यान रखिए कि जो भी भोजन आप लोग बनाते हैं, नाश्ता को लंच डिनर जो भी बना रहे हैं, ध्यान रखिए भोजन को कभी जूठा ना करें। आप भोग लगाएं या ना लगाएं, आप 2-4 दिन देखिए बहुत सारे लोग नमक टेस्ट कर लेते हैं। 2-4 दिन आपसे गलती होगी, आप नमक जो है मतलब कम ज़्यादा आपके साथ हो सकता है, लेकिन अगर आप लोग सोच लें कि नहीं थोड़ा बहुत हम देख लेंगे लेकिन 2-4 दिन गड़बड़ होगा, उसके बाद आप सीख जाएंगे। तो भोजन को कभी भी हमें जूठा करके नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि रसोई घर में एक बहुत बड़ा मतलब घर माना गया है, माता अन्नपूर्णा का निवास माना जाता है। तो कभी भी हमें जूठा करके भोजन नहीं बनाना चाहिए। तो ये हो गया अगला नियम। क्या है कि जब भी आप रोटी वगैरह बनाते हैं तो उस पहली रोटी अपने घर परिवार के लोगों को कभी नहीं देनी चाहिए। ठीक है, और सुबह सुबह मान लीजिए कभी कभी जल्दबाजी होने लगती है तो आप तावे पर गरम करके रोटी बनाने का समय नहीं है, बच्चों का स्कूल है, हस्बैंड की ऑफिस है, ये सब शुरू हो जाता है, तो आप उसके ऊपर 2 आटे का टुकड़ा छोटा सा डाल दीजिएगा। देखिए मैं वीडियो अच्छे से आपको समझा देती हूँ तो आप लोग देख लीजिएगा, करके भी मैं दिखाई हूँ। 2 छोटे छोटे टुकड़े डालकर ही रोटी बनाएं। आप लोग आरंभ करें, नहीं तो एक रोटी बनाकर पहले ही निकाल दीजिए, तो वो आप गाय को दे दीजिए, पक्षी को दे दीजिए, तो ये भी प्रगति के रास्ते या ये नियम हमें ले जाते हैं। तो ज़रूर कीजिएगा। जितना भी आपके पास आटा है, रोटी मान लीजिए उतना आटा भी नहीं है तो 2 टुकड़ा भी रख दीजिएगा, लेकिन पहली रोटी घर परिवार के लोगों को नहीं देने चाहिए, आप खुद ना खाएं। ये भी क्लियर हो गया। अगला नियम क्या है कि कभी भी गैस के ऊपर से किसी को भोजन ना दिया, तो मैं बता चुकी हूँ फिर भी मैं एक बार आपको याद दिला रही हूँ, क्योंकि पति बच्चे कोई भी कुछ भी करने जा रहे हैं, आप जा रही हैं, अगर आप गैस के ऊपर से डायरेक्ट उतार कर भोजन वगैरह आप लोग मतलब उससे निकाल कर सर्व करती हैं तो आपका कोई भी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। आप लिख कर रख लीजिएगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हमारा चढ़ाया हुआ जो मन है उतर जाता है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप चूल्हा ऑफ कर दीजिएगा, तो भोजन को नीचे उतार कर ही आपको जैसे भोजन सर्व करना चाहिए जो भी आप बनाई हैं। पति को तो एकदम मत दीजिएगा और बच्चे को। ठीक है, अगला नियम क्या है कि देखिए आपको चकला और बेलन आपको कभी भी या लकड़ी से आजकल बहुत सारे जैसे चल रहे हैं छलनी
छन्नी वगैरह जो स्पैचुलर हमें मिलता है, तो कोशिश करें कि लकड़ी के बर्तनों को आप कभी भी जूठे वाले मंजने से ना मांजिएगा, नहीं धोइएगा। चकला बेलन या आपके घर का कोई भी स्पैचुलर वगैरह हो, क्योंकि क्या होता है ना, उसे कहीं ना कहीं मतलब आटा वगैरह या कुछ लगा रहता है। और गर्म कीजिएगा स्पैचुलर को, उसमें लगता है कि जैसे तेल निकल रहा है। आप लोग ध्यान रखिएगा, इस बात का गौर कीजिएगा कि मैं गलत बोल रही हूँ। वो लकड़ी का जो स्पैचुलर होता है ना, उसमें से मतलब जो छन्नी वगैरह, उसमें क्या होता है, थोड़ा थोड़ा उसमें अजीब सा तेल सा होने लगता है। तो कभी भी उसके लिए एक स्पैचुलर स्क्रॉच ब्राइट आप लोग रखें, केवल खंगार दे, थोड़ा सा विम वगैरह डालकर कभी भी जूठे के साथ लकड़ी की चीज़ों को ना धुले, क्योंकि वो अशुद्ध माना जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, इन कार्यों को आप लोग कीजिएगा, आपको इतना सुकून मिलेगा ना। आप मन में जब सुकून और शांति रहती है, वही सबसे बड़ा हमारे घर की लक्ष्मी का वास होता है। तो ये हो गया अगला कार्य कि जब कभी भी आप लोग पैसा वगैरह जो है ना आपके घर के, मतलब आपको लगता है कि मेरे हस्बैंड का मतलब पेमेंट आया है या जो भी है, भगवान के लिए ज़रूर निकाल दीजिएगा, कुछ ना कुछ निकालिएगा। उस पैसे को आप लोग दान पेटी में भी डाल सकते हैं या मंदिर के लिए, कुछ भी भगवान के स्वार्थ में जो भी आ जाए वो सभी चीज़ें आप लोग खरीद सकते हैं। जो भगवान के पूजा के मतलब तेल हो गया, पूजा का प्रसाद हो गया, धूप बत्ती अगरबत्ती हो गई, ये सब चीज़ आप लोग खरीद सकते हैं भगवान के लिए। पहले निकालिएगा प्रसाद स्वरूप, उसके बाद आप अपने घर का। ऐसा नहीं है कि आते ही पैसे से हम लोग कर्ज देने लगे, खरीदारी, ये सब कार्यों से हमें बचना है। सबसे पहले भगवान के नाम पर हमें निकाल देना है, उसके बाद हमारे घर के खर्च शुरू हो जाते हैं। ये क्लियर हो गया। अगर आप लोग ऑनलाइन भी कुछ मंगाते हैं तो पहले भगवान के लिए कुछ ना कुछ मंगा लीजिएगा, उसके बाद आप घर का शॉपिंग आप लोग कर सकते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो की लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से हमारे बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब आगे जान लेते हैं अगली चीज़ क्या है कि सूर्य देवता को हमें जल प्रतिदिन देना चाहिए। अगर सूर्य देवता दिखाई देते हैं तो भी, नहीं देते हैं तो भी, हर महिला कोशिश करेगी सूर्य देवता को जल से दे। लड़के भी देते हैं। आप लोग पूछते हैं दी कुंवारे लड़के लड़कियां दे सकती हैं, तो देखिए हम आज तक लड़कियों को देखा नहीं है। मेरे घर परिवार में बात करूं तो लड़कियों को सूर्य देवता को जल देते हुए नहीं देखी हूं, लेकिन महिलाएं देती हैं और लड़के देते हैं। और सभी को वैसे सूर्य देवता को जल देना चाहिए, जिसकी नौकरी में या मंगल के लिए अगर पंडित जी कुछ बोलते हैं तो सूर्य देवता को जल दिया जाता है, तो आपकी ये मनोकामना भी पूर्ण होगी। लोग देते हैं, बाकी लड़कियां नहीं देती हैं। आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा। अगला क्या है कि कपड़े हमें कभी भी गंदे मैले कुचैले बाथरूम में छोड़कर नहीं, 1-2 दिन नहीं रखना है। जिस समय आप लोग मान लीजिए सुबह सुबह स्नान करके बाहर निकल जाएं और कपड़े धोने का समय नहीं है, थोड़ा देर से भी आप लोग धो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि सेम टाइम पर धोना है, लेकिन उस दिन धोना है, अगले दिन के लिए ना छोड़ें, ठीक है। अगले गुरुवार आने वाला है तो बुधवार के दिन ही आप लोग सभी कपड़े वगैरह धोकर और गुरुवार के दिन केवल पानी से खंगार सकती हैं, ठीक है। जो भी आपके वस्त्र है, ये जो भी पानी से खंगारे जाते हैं, आप बच्चों के छोड़ दीजिएगा, आप अपना कर लीजिएगा। जो महिलाएं हैं खुद का कर ले, उन्हीं शरीर के सारे लक्षण और नियम हैं, ठीक है, तो आप कर सकती हैं। बाकी लोगों का गुरुवार के दिन मत धोइएगा। सारी बातें क्लियर हो गई। तो इस सभी महत्वपूर्ण बातों को आप लोग गांठ बांध कर रख लीजिएगा, तभी हमारे घर की ऊंचाई तक पहुँचे। या आपके पति को ऊंचाई नहीं है, क्योंकि महिलाओं के हाथों में ही सब कुछ है। और जो भी पुरुष और महिलाएं पति पत्नी आपस में ध्यान रखें कि हमेशा मिलजुल कर स्माइल रखें चेहरे पर। देखिए ऐसा नहीं है कि बहुत सारा हम सुखी रहें तभी स्माइल रहेगा। आप मुस्कुराहट ना आपके चेहरों पर, पुरुष हो महिला हो, देखिए ऐसा
ऐसा सब सिचुएशन बन जाता है तो हंसने का तो मन ही नहीं करता है। फिर भी अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए। सही जीवन जीने के लिए, आयु को बढ़ाने के लिए हमेशा चेहरे पर स्माइल रख के कोशिश करिए। ज़रूर आप लोग देखिएगा, ये भी एक बहुत बड़ी ज़रूरत है आजकल के युग में, क्योंकि आजकल जिसको देखो प्रेशर में है, टेंशन में है, वो भी सही नहीं है। तो जितना समय प्रभु हमारे लिए दिए हैं, ईश्वर हमें दिए हैं, उस पर हमें मुस्कुराना भी सीखना है और उसी में हमें मुस्कुराते रहना है। ठीक है, सारी बातें क्लियर हो गई।